होली जलाना हो, लोहड़ी मनाना हो या कड़कड़ाती सर्दी में अपने हाथ तापना हो या फिर किसी का अंतिम संस्कार करना हो, ऐसे बहुत सारे कामों में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यही लकड़ी पेड़ काटने के बजाय गाय के गोबर से बना ली जाए तो सोचिए कितना फायदा होगा। पेड़ कम कटेंगे और गाय का बेकार पड़ा गोबर काम आ जाएगा। गौशालाओं को फायदा होगा और पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम हो जाएगा। लकड़ी खरीदने में आने वाला खर्च कम होगा और गौशालाओं का खर्चा चल जाएगा। इसी सोच पर काम कर रहे हैं भोपाल के साइंटिस्ट, गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना। लकड़ी की जगह यदि गाय के गोबर की लकड़ी हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मेरा तो ये मानना है कि जहाँ पे भी फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है, जहाँ लकड़ी के रूप में फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है, वहां पे अब गोकास्ट का उपयोग प्रारंभ हो गया है। 48,000 कुंटल लकड़ी होलिका दहन में बच चुकी है। 36,000 पेड़ कटने से बचे हैं। 180 एकड़ का जंगल कटने से बच गया है। पेशे से साइंटिस्ट डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने गोबर से लकड़ी बनाने और उसको जलाने के लिए शमशान घाटों तक पहुंचाने को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है। गोबर की लकड़ी को गोकास्ट कहते हैं और योगेंद्र सक्सेना जिस तरह से गोकास्ट के इस्तेमाल के प्रचार प्रसार में लगे हैं, उन्हें आप गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ये गाय के गोबर की लकड़ी है। गाय का गोबर को कलेक्ट किया। जब वो गोबर गिरता है तो पड़ा रहता है, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। उस गोबर को हम कलेक्ट करते हैं, एक जगह ले जाते हैं मशीन के पास में, है ना। उसको थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा पानी मिला के उसको ऐसा बना लेते हैं कि ये मशीन के अंदर डाल सके। फिर उसको क्या है, मशीन को ऑन कर दिया जाता है। गोबर को उस मशीन में डाल देते हैं। अंदर एक स्क्रू ड्राइवर सा लगा रहता है। उसके अंदर क्या होता है, देखिए सारा खेल यही है। कंडे भी बनते हैं ना, उसको हाथ से ऐसे लिए। कंडे तो आदिकाल से चले आ रहे हैं, हाथ से नहीं, वर्षों से चल रहे कंडे। उसको ऐसे ऐसे थोपा, कंडे रख दिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि गोकास्ट में क्या होता है कि गोबर को अंदर मशीन में डालने के बाद उसको कंप्रेस करते हैं। वो खूब कंप्रेस करते जाते हैं और उसके बाद वो लॉक्स के रूप में बाहर निकलता है, जिसको कि गाय के गोबर की लकड़ी गोकास्ट बोला जाता है। देन उसको उठाने के बाद उसको हम सन ड्राई कर लेते हैं और सन ड्राई करने के बाद वो 4 से 5 दिन के अंदर वो बिल्कुल तैयार हो जाती है जाने के लिए। गाड़ी में उसको लोड किया जाता है और शमशान घाट में बेच दिया जाता है। क्या फायदे हैं गोकास्ट के? देखिए, जितनी भी गौशालाएं होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि गोबर के पहाड़ खड़े रहते हैं। आज आप जिस गौशाला में बैठे हुए हैं, यहाँ भी गोबर का पहाड़ था। जनरली क्या होता है कि उसका गोबर का ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता है, तो वो या तो नदी तालाबों में बहा देंगे। ये तो सबसे पहली बात कि अब वो पहाड़ खत्म हो गए, तो गौशालाओं के अंदर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ। दूसरी बात, गोकास्ट बन गई, कहां पे चली गई? शमशान घाट पे। तो शमशान घाट पे क्या हुआ? डिफोरेस्टेशन। जो पेड़ कट रहे थे, अब वो पेड़ कटना कम हो गए। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जिस गौशाला में ये मशीन लगी हुई है, वहां पे 4 लोगों को कम से कम रोजगार मिलने लगा। चौथी बात, एक गाय 10 से 15 केजी गोबर देती है। आप देखते होंगे रोड पे गाय घूमती रहती है। चूंकि गोकास्ट बनाने के लिए गोबर की जरूरत है, तो अब वो क्या करने लगे, जो रोड पे गाय घूम रही है उनको भी पकड़ के अपनी गौशाला में लाने लगे। तो ये साक्षात एक प्रकार से ये कहिए कि उनको भी एक खाने पीने की सुविधा हो गई। और देखिए, आपको मैं एक छोटा सा डाटा बताऊं, जो ये भोपाल का गोकास्ट मॉडल है, अभी तक पिछले 3 साल में 96,000 कुंटल लकड़ी अंतिम संस्कार में बच चुकी है। 48,000 कुंटल लकड़ी होलिका दहन में बच चुकी है। 36,000 पेड़ कटने से बचे हैं। 180 एकड़ का जंगल कटने से बच गया है। पांचवी बात यह है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है एयर पॉल्यूशन। हमने गाय के गोबर की जो लकड़ी है गोकास्ट, इसको जलाया कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर। हमने लकड़ी को जलाया कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप के एयर पोल्यूटेंट, पीएम, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग पोल्यूटेंट्स हमने चेक करे। तो मैं बताऊं, ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट है।
इसमें ऐसा नहीं है, ये डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पीएम की वैल्यू है वो 43.90 गोकास्ट से कम हो गया। कितनी बड़ी बात है, मतलब एयर पॉल्यूशन कितना कम हुआ। आप आ जाइए SO2 55.18% कम हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड नॉक्स पे आ जाइए 14.96% कम हो गया गोकास्ट में उसको जलाने पे। कार्बन मोनोऑक्साइड 24.80% कम हो गया। अब आपके मन में आ रहा हो ये क्यों कम हुआ, वो उसका रीजन ये है कि सबसे बड़ी बात कि हमने इसमें अप्रॉक्सीमेट और प्रॉक्सीमेट एनालिसिस भी करी। तो ये आप ये देखिए कि जो इसमें मॉइस्चर कंटेंट है गोकास्ट के अंदर 8.29 ग्राम पर 100 ग्राम में है, और वो जो लकड़ी के अंदर है वो 22.74 ग्राम है। तो मॉइस्चर कंटेंट लकड़ी के अंदर ज्यादा होने से उसमें कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल नहीं होता है, इसलिए CO का परसेंटेज बढ़ रहा है। अब बात आ जाता है कि कार्बन एमिशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कार्बन एमिशन, तो मैं आपको बताऊं कि फिक्स्ड कार्बन जो है वो 8.69 ग्राम है गोकास्ट के अंदर, और लकड़ी के अंदर 12.93 ग्राम पर 100 ग्राम है। और दूसरी बात, अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर जो कार्बन है वो 25.63 है गोकास्ट के अंदर, लेकिन लकड़ी के अंदर 35.25 ग्राम है। अगर हम ओवरऑल अगर एनवायरमेंट की बात करें तो गोकास्ट से जो एयर पोल्यूशन है वो 35% रिड्यूस हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा बात है कि एयर पोल्यूशन जो शमशान घाट पे वो रिड्यूस हो रहा है गोकास्ट के उपयोग से। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि जब हम गोकास्ट से अंतिम संस्कार करते हैं तो 4 से 5 घंटे के अंदर पूरी बॉडी जल जाती है, और वो लकड़ी से जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो 8 से 9 घंटे लगते हैं अंतिम संस्कार होने में पूरी बॉडी का। जब हम लकड़ी से अंतिम संस्कार करते हैं तो कभी या तो सर से आग लगेगी या बीच में से आग लगेगी या पैरों से लगेगी, लेकिन जब गोकास्ट से अंतिम संस्कार करते हैं, चूंकि गोकास्ट के अंदर एक होल होता है, जो गोकास्ट उसमें होल है तो प्रॉपर एरेशन होता है, तो पूरी बॉडी में एक साथ आग लगती है, तो पूरी चिता एक साथ जलती है और पूरी बॉडी ऐसे बच जाएगी। और आप एक एक फूल को बीन लीजिए। जहां 4 से 5 कुंटल लकड़ी से अंतिम संस्कार होता है, जब से ये गोकास्ट से अंतिम संस्कार चालू हुआ है, आपको बताओ 2.5 से 3 कुंटल लकड़ी में ही होता है। 2.5 से 3 कुंटल गोकास्ट के अंदर पूरा का पूरा अंतिम संस्कार हो जाता है। खर्चा भी कम होता है क्या? यस, आप ये देखिए कि जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो गई, और अगर आप फाइनेंशियल बात करें तो वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो दोनों ही हिसाब से पर्यावरण के लिए हमारे लिए सेफ है। ये अल्टरनेट सोर्स है एनर्जी का। जहां जहां लकड़ी जल रही है, अगर आप गोकास्ट का उपयोग करेंगे तो उतनी लकड़ी बच रही है। और सबसे बड़ा फायदा कि जो रोड के ऊपर आपको ऐसी गाय घूमती फिरती मिल जाएंगी। अब जहां जहां जिस गौशाला में मशीन लगी है ना, आसपास आपको गाय नहीं मिलेगी, वो गाय को पकड़ के अपनी गौशाला में ले आते हैं, उसको खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गोबर चाहिए। होलिका दहन हो या अंतिम संस्कार, भोपाल शहर के लोगों ने गोकास्ट के फायदे समझते हुए इसे अपनाना शुरू कर दिया है। ये गोकास्ट का भोपाल मॉडल है, एक आइडियल मॉडल बना दिया है। इसमें हमने क्या है, गोकास्ट की एक कमेटी बनाई है, शमशान घाट और गौशाला, इनकी एक कमेटी बना दी जो कि कहलाती है गोकास्ट कमेटी। गौशाला में गोकास्ट बन गई और शमशान घाट में आके भेज दी। इसी तरीके से हमारे मन में एक चीज और आई कि शमशान घाट में तो उपयोग होने लगा, तो होली का ध्यान आया। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि पहले जमाने में जो होली जला करती थी तो हम गाय के गोबर की गोल गोल गुलेरी बनाते थे। आपने भी देखा होगा, गोल गोल गुलेरी बनती थी। उनको सुखाने के बाद हम उनको रस्सी के अंदर पिरोते थे, बड़ी माला नीचे, उससे छोटी ऊपर, उससे छोटी, तो गुलेरी की होली जला करती थी। उस गुलेरी में भी गाय का गोबर था, उस गोकास्ट में भी गाय का गोबर है। हमने ऐसी मुहिम चलाई, हमारी पूरी गोकास्ट टीम ने ऐसी मुहिम चलाई कि आपको मैं बताऊं, ये जो भोपाल का गोकास्ट मॉडल है आज तो स्टेटस सिंबल बन गया है कि यदि हमें अंतिम संस्कार करना है तो गोकास्ट में करना है, यदि हमें होलिका दहन करना है भैया गोकास्ट में करना है। आज एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए सब काम कर रहे हैं।